Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. To start करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड. नागालैंड के अंदर जो फार्मिंग हो रही है थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी के एरियाज में से. कैसे वो डिफरेंट है वो समझते हैं. सो नागालैंड के अंदर क्या है, हिल्स ज्यादा है. हिल्स होने के साथ साथ यहाँ पे रेन भी सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है. सो खेती क्या है, एक तरीके से पॉसिबल है, बट क्योंकि स्लोपी प्लेसेस है तो उसके लिए हमारे जो कृषि लोग हैं जो खेती करते हैं वो क्या करते हैं, स्लोप्स के अंदर ऐसे करके सीढ़ी नुमा कट कर देते हैं ताकि पानी आके इनमें ठहर सके और अवेलेबल लैंड पे ये अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सके. और समझते हैं टेरेस खेती के बारे में थ्रू दिस टॉपिक. There is a village called Chizami which is in Phek district in Nagaland. नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में चिजामी नाम का एक विलेज है. The people of this village belong to चाखेसांग कम्युनिटी. So यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो चाखेसांग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं एंड दे डू टेरेस कल्टीवेशन, यानी कि टेरेस खेती होती है. अब इस टेरेस खेती का मतलब हमने समझा था, और क्या समझा था, this means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out into steps. अब क्या किया जाता है कि इनको कट किया जाता है फ्लैट लैंड पे और ऐसे कट किया जाता है ताकि एक सीढ़ी का आकार बन सके, एक स्टेप्स की तरह इनका फॉर्मेशन किया जा सके. The sides of each plot are raised in order to retain water. हर स्टेप का जो साइड है, जो किनारा होता है, उसको थोड़ा सा रेज कर दिया जाता है ताकि जो वाटर है वो बिल्कुल नीचे ना आ जाए, वो उस खेत के अंदर, उस यू कैन से उस जोन के अंदर प्रिवेंट रह सके, उसी के अंदर रह सके ताकि जो वो क्रॉप है उसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल सके. This allows water to stand in the field which is best for the rice cultivation. अब क्या होगा अगर हमारा जो स्टेप्स है वो थोड़े से रेज्ड होंगे तो देखो सारा का सारा जो हमारा क्रॉप है वो यहाँ पे है. अब इनको सिर्फ हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया. लैंड क्या है, नीचे है, बट जो साइड्स है उनको ऊपर कर दिया तो वाटर उसी के अंदर रिटेन रहेगी. और इस तरीके की खेती राइस कल्टीवेशन के लिए, जो ये जमा हुआ पानी है राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इसेंशियल होता है. तो यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन की जाती है. तो नागालैंड में अगर कोई पूछेगा कि किसकी कल्टीवेशन हो रही है, सो व्हाट विल बी द आंसर, राइस कल्टीवेशन. नेक्स्ट चलते हैं. The people of Chizami have their own individual fields. सबके पास अपनी अपनी खेतें हैं यहाँ पे, but they also work collectively in each other's field. अब अपनी खेतें तो है लेकिन वो दूसरों की खेतों पे भी काम करते हैं मिलजुल के. तो यहाँ पे कोई ऐसा लैंडलेस फार्मर की तरह कोई नहीं काम कर रहा है. सबके खेतों में सभी कोई जाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे और बाकी के लोग क्या करेंगे, जिनके खेतों में मैं गई हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने किसी के खेत में जाके काम किया, अब इन रिटर्न उस पर्सन को भी मेरे खेत में आके मेरी हेल्प करनी होगी ताकि हम सभी का जो क्रॉप है वो क्या हो सके, अच्छे से ग्रो कर सके, हम उसको अच्छे से हार्वेस्ट कर सके. सो दे वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फार्म. दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 or 8 and take an entire mountain side to clean the weed on it. अभी क्या करते हैं, एक एक माउंटेन साइड पकड़ लेते हैं, एक एक माउंटेन का सिरा पकड़ लेते हैं और वहां से वो स्टार्ट करते हैं काम करना 6 या 8 की ग्रुप में. Each group eat together once their work for the day is over. अब क्या है, हर ग्रुप जो कि 6 और 8 का ग्रुप इन्होंने बना रखा है, जो कि एक साइड माउंटेन के काम करते हैं, वो एक साथ खाना खाएंगे जब इनका काम पूरा समाप्त हो जाएगा. This goes on for several days until the work is completed. और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक काम सारा का सारा खत्म ना हो जाए. आपके जो खेत में काम आया है, चाहे वो वीडिंग का हो या फिर राइस ट्रांसप्लांटेशन का हो या फिर हार्वेस्टिंग का क्यों ना हो, ये मिल के सारे कामों को करते हैं. So this is all for this video. In next video, I will see you with another topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.